जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है आज की उनके दिल की बातें। 15 नवंबर मंगलवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 5 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर: टैरो, ओरेकल, फॉर्चून कीज, डिवाइन डायरेक्शंस एंड एट द एंड एंजल ओरेकल। ठीक है, तो एंजल गाइडेंस में लेने वाले हैं लास्ट में, लेकिन शुरुआत करते हैं मैनिफेस्टेशन से। हमें चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, यस, अंडरस्टैंडिंग एंड हमें सही निर्णय लेने की क्षमता मिले। ठीक है, जो भी स्पिरिट्स हैं, डिवाइन गाइडेंस है, हमारे ईश्वर भगवान है, वो हमें सपोर्ट करे। एंड कई बार हमें इंट्यूशंस मिलते हैं या फिर भगवान खुद हमें दर्शन देते हैं, लेकिन हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते या फिर उसे इग्नोर करते हैं। वो सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, तो जब कभी भी हमें इंट्यूशन मिलता है, वी नीड टू फॉलो इट फ्रॉम द हार्ट। तो सबसे पहले करते हैं टैरो से शफलिंग। हियर वी गो एंड वी डू द शफलिंग एंड वी चूज सम कार्ड्स। चलो, ये कुछ कार्ड आ गए। ओके, मैंने बंच ही उठा लिया। देखते हैं, जो पहला कार्ड आ गया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, भाई ये हैं अपराइट पोजीशन में। तो पेन, रूइन, फेलियर, बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क एंड कंप्लीशन। ठीक है, तो ये है कार्ड्स। तो अगर हम इसके बारे में जाने तो 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई है, ओवर हो गई है इस पर्सन को। आई थिंक ये ज़िंदगी को एन्जॉय करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो प्लान्स है वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको एग्जांपल ही दूँ तो कह सकते हैं कि उसने कुछ प्लान्स बनाए हैं, शायद वो आने वाले वीकेंड में हो सकते हैं या फिर उसके अगले वीकेंड में, लेकिन शायद प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा चल रहा है। अचानक से उसकी लीव्स शायद कैंसिल हो चुकी हैं। जो उसने प्लानिंग की थी वो कहीं ना कहीं प्लानिंग अभी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी है। इसी वजह से ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा हेक्टिक एनवायरनमेंट में जी रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो थोड़ा सा स्मोक ज़्यादा कर रहा है, ड्रिंक ज़्यादा कर रहा है, वो अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से जो उसने सोचा था कि कुछ डिफरेंट किया जाए या फिर कुछ प्लानिंग जो उसने की थी वो शायद यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। जैसे कि मान लो किसी को फॉरेन से यहाँ पे आना है लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा है, अचानक से टिकट्स नहीं मिल रहे, या फिर जो प्रोजेक्ट है वो अगर लॉन्ग टर्म चल दिया है, या फिर घर में कोई दिक्कत आ गई है, या फिर घर वाले कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हुआ, वो है द टावर। ओके, यहाँ पे हमें समुद्र मंथन की कथा दिखाई दे रही है। डिस्ट्रप्शन, अबैंडनमेंट, एंड ऑफ फ्रेंडशिप, बैंक्रप्सी, डाउनफॉल, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, सडन चेंज, अपहीवल, केओस, रिवोल्यूशन एंड अवेकनिंग। अगर हम इस बात को देखें तो ये एक्चुअली इसके पाथ के लिए काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, जैसे कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी मिली, फिर इतने सारे रत्न मिले, वैसे ही अगर हम इसके करियर को देखें या फिर एज अ पर्सन उसको देखें, एज अ पर्सनैलिटी, तो काफ़ी बढ़िया पर्सनैलिटी हो सकती है इस पर्सन की। काफ़ी निखर के ये पर्सन आगे आ सकता है। लेकिन अगर हम बात करें फ़िलहाल सिचुएशन की, तो यहाँ पे बिल्कुल भी मैच नहीं है। ठीक है, तो मे बी ये थोड़ा सा अपसेट ज़्यादा हो सकता है, और अगर मे बी आपसे कम्युनिकेशन इतना ना हो पाएगा या फिर आप उस तरह से इनको कम्युनिकेट ना करें, या फिर अगर आपसे उनको पता चले कि आप भी डिस्टर्ब हैं, तो बिकॉज ऑफ देम अगर आप इतने डिस्टर्ब हो तो ये और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। जो थर्ड कार्ड हमें मिला है, ठीक है, वो देखते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द पेज ऑफ कप्स। तो फाइनली कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस यहाँ पे आ चुका है। Sweetness, interest in literature, curiosity, gentleness, creative opportunities, intuitive messages and possibility। तो intuitive messages एक अगेन intuitive thought यहाँ पे आ चुका है, लेकिन पेज ऑफ कप्स में एक्चुअली ये सब मेकअप करना चाहता है। ठीक है, कि भाई जो वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया, जैसे कि मिल के हो या फिर बात करके, तो फाइनली एक ऐसा मौका मिले जहाँ पे आपको टेक्स्ट कर सकता है, या फिर जहाँ पे मिल नहीं सकता वहाँ पे बातें करने के लिए पर्सन रेडी हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको वादा कर सकता है कि भाई इस हफ्ते हम नहीं मिल पाए तो अगले हफ्ते मिलते हैं, या फिर नेक्स्ट मंथ मिलते हैं। तो जो उनकी प्लानिंग है, अगर वो प्लानिंग वर्कआउट नहीं भी कर रही है, या फिर जो उन्होंने सोचा था कि आज दिन भर हम कुछ करेंगे, वो अगर नहीं हो पाया, तो वो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में उन्होंने प्री प्लान किया है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिखा है यहाँ पे, इट इज़ ऑल अबाउट द नाइट ऑफ कप्स। अगेन कप्स यहाँ पे आ चुका है।
ड्रीमर, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, रोमांस, चार्म, इमेजिनेशन एंड ब्यूटी। अगर हम इनको देखें तो आई थिंक काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी लग सकते हैं। एंड ये इसलिए है कि कुछ चीज़ें उनके अनुसार नहीं हो सकती। अगर जो उसके पहले को कार्ड आ गए थे उसमें अगर हम जुड़े तो शायद कहीं शेयर मार्केट में फ्रस्ट्रेशन है, या फिर काम में फ्रस्ट्रेशन है, जॉब में फ्रस्ट्रेशन है, वही घिसा पिटा जॉब कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे में ड्रीम्स चल रहे हैं उनके। मे बी अगर आप उनको सादगी देते, या फिर अगर आप मैरिड हो तो भी इतना समय आप दोनों को नहीं मिल रहा है रोमांस के लिए वगैरह वगैरह, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, किसी अगर नई नई शादी हुई है या फिर नई प्रेगनेंसी है तो शायद उसमें काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक वर्क उनको करने पड़ रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो कहीं ना कहीं किसी के मामले में या तो रिलेटिव तकलीफ दे रहे हैं, या फिर उनको समय नहीं मिल रहा है एक दूसरे के लिए, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट दिल से तो आपको हाय हेलो कह सके। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, सारी कप्स की लाइन है यहाँ पे। इट इज़ ऑल अबाउट अगेन इमेजिनेशन आ गई, इल्यूजन, डायरेक्शनलेस, अपॉर्चुनिटीज, चॉइसेस, विशफुल थिंकिंग। ये एक्चुअली आपके साथ कुछ पल बिताना चाहता है। अगर मुमकिन है तो शायद थोड़े पल अगर मिले तो भी आपके साथ काफ़ी अच्छे से बिताना चाहता है, कि मैं भी कुछ अच्छा स्वीट मेमोरी आपके साथ मिलकर के भी एक फ़ोटो खींचते हैं, या फिर बातें करते हैं कि हम तब कैसे मिले थे वगैरह वगैरह। तो ये एक्चुअली जो समय उनके पास है उसको एन्जॉय करना चाहता है। कोई अगर हॉस्पिटल में है तो आपका वेट कर रहे हैं कि भाई आप उनको मिलने आओगे वगैरह वगैरह। अगर दूरियां बहुत है तो शायद आप मिल नहीं पाओगे, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन चाह ज़रूर रहा है, कि कोशिश कर रहा है कि आपसे ये मिले एंड कम्युनिकेट करें। बाकी अगर हम बात करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसको मिल सकती हैं, सिर्फ आपके ही बारे में नहीं, यानी कि रिश्ते के बारे में नहीं, उनके करियर के बारे में भी काफ़ी हेल्पफुल उनको या आने वाले 2-3 दिनों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको मिल सकती है। बस बात यह है कि इनको क्लियर एंड क्लेवर रहना होगा, क्योंकि जैसे ही अपॉर्चुनिटी लैंड हो जाए उनको तुरंत उसे कैच करना है। एंड जो फाइनल कार्ड हमें टैरो से मिला है वो है 3 ऑफ कप्स। ओके, सो फॉर्च्यून, हॉस्पिटैलिटी, डिस्कवरी, सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन। एट द एंड हम क्या देखते हैं कि ये पर्सन आपके साथ काफ़ी खुश है। तो मे बी एट द एंड अगर हम रात की बात करें, या फिर अगर हम बात करें शाम के वक्त जब आप थके हारे हो, तो फाइनली आपको कॉल कर सकती है, सारा मेरा काम हो गया और अब मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको मेरे से कम्युनिकेट करने में। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। ये पर्सन एक्चुअली में भी बहुत सारा एक्साइटेड है, लेकिन जो उसके एक्साइटमेंट थी वो काम की प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं अटक चुकी है। सो ये था रिगार्डिंग द टैरो। और अब देखते हैं ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। ऑलमोस्ट 7.5 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, 2 कार्ड चुनते हैं यहाँ से। ये आ गया पहला कार्ड एंड ये आ गया दूसरा कार्ड। ठीक है, सो 2 कार्ड हमने चुने हैं। जो पहला कार्ड है वो है हॉटीनेस। यस, ये पर्सन काफ़ी कुछ प्लान कर चुका है, इसके हिसाब से भी काफ़ी कुछ प्लानिंग होना चाहिए, लेकिन होगा या नहीं इसके बारे में ये जजमेंटल है। सेकंड जो कार्ड है वो है कॉन्वर्सेशन। तो ये आपसे बात करना चाहता है। अगर आप दोनों के बीच कल इतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होती है, या फिर जो उन्होंने प्लानिंग की है वो अगर सक्सेसफुल नहीं होती, तो भी वो आपसे मिलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि भाई ठीक है, आई एम सॉरी कैसा नहीं हो पाया, सो हम कहीं किसी दिन और कोशिश कर सकते हैं। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों मिलके एक अच्छा मोटिवेशन करें एंड कुछ अच्छा प्लान करें रिगार्डिंग योर फ्यूचर, या फिर वेरी कमिंग फ्यूचर। जैसे कि 2-3 दिन बाद आप अगर मिल सके तो कहाँ पर मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में अच्छा सा डिनर कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दैट कि एग्जैक्टली आपको क्या अच्छा लग सकता है। देखते हैं फॉर्चून कुकी और चुनते हैं 2 कुकीज़। पहली कुकी आपके लिए और दूसरी उनके लिए। ठीक है, तो चुनती है 1 कुकी, चुनते हैं 1 आपके लिए एंड 1 उनके लिए। दैट्स इट। तो 2 कुकीज़ हमने चुनी है। पहले तो हमने आपके लिए चुनी कुकी, तो वो जो है वो देखते हैं क्या है। इट्स ऑल अबाउट डिफ़िकल्ट टाइम्स। ये क्योंकि उनके लिए भी हो सकती है अगर हम कहीं कहीं देखें तो। बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट chaos as unforeseen perils और इमोशनल upheaval आर foretold। तो अगर हम आपके बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने कहा था आपको, या फिर आपने कुछ प्लान किया था, वो शायद नहीं हो पाएगा। यानी कि भाई मीटिंग अगर है तो शायद मीट नहीं हो जाएगी, या फिर बात करनी है तो अचानक से फ़ोन लगना बंद हो जाएगा, आपका फ़ोन कहीं हैंग हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं।
ये छोटा इवेंट या बड़ा इवेंट भी हो सकता है। वैसे अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये है फ्यूचर, सो यू मे ट्रैवल और होस्ट एंड ओवरसीज ट्रैवलर सून, ईदर वे ग्रेट सोशल फन इवेंट्स। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो जो मैंने कहा था बिल्कुल वैसा आ गया है कि ये अपने ही अपॉर्चुनिटी में बहुत उलझे हुए रह सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं पे उनके बॉस उनको बुला रहे हैं, क्लाइंट बुला रहे हैं, फैमिली बुला रही है, फ्रेंड्स बुला रहे हैं, और ऐसे में इनको समय नहीं मिल पा रहा है कि आपके साथ कम्युनिकेट करें। इसलिए मैंने कहा कि दिल से काफ़ी ज़्यादा आई थिंक निराश हो सकते कि आज इतना समय नहीं मिल पा रहा है। वो तो डिपेंडिंग है कि एग्जैक्टली इसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें कौन सी रीडिंग मिलती हैं। चुनते हैं 2 कार्ड एंड हियर वी गो। हमने चुने हैं 2 कार्ड एंड देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है गोल्स। इट्स टाइम फॉर यू टू टेक योर गोल्स ऑफ द बैक बर्नर, गो आफ्टर देम। भाई ये कार्ड है कि अपना जो गोल है उसको कैच करो। यानी कि अगर ये पर्सन ध्यान नहीं दे रहा है अपने गोल की तरफ तो उसको ध्यान देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से डेस्टिनी इसको पुश करे कि भी अगर इसको फोकस करना है अपने जॉब पे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसे कैच करे। थोड़े वक्त के लिए अपने प्यार को उसको साइड में करना पड़ सकता है। वही जो सेकंड कार्ड है वो है बर्थ। दिस इज टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, एम्ब्रेस द न्यू लाइफ विद ओपन आर्म्स। मतलब कहीं ना कहीं पे नए क्लाइंट्स या फिर नई जिंदगी के लिए अवेट कर रही है। हम कह सकते हैं कि भाई काफ़ी अच्छी दुनिया उनके लिए बन चुकी है, या फिर अगर हम कहें तो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स उनको मिल रहे हैं। बस बशर्ते कि इनको समय निकालना है अपने काम के लिए, और थोड़ा सा इग्नोरेंस हो सकता है अपनी प्यार की तरफ। एंड देखते हैं फाइनली कि एंजल ओरेकल से हमें क्या गाइडेंस मिलता है। चुनते हैं सिर्फ एक कार्ड्स एंड हियर वी गो। जो एक कार्ड हमें मिला है वो क्या है देखते हैं। इट इज ऑल अबाउट द रिकंसिडर। तो ये कार्ड आ गया आप दोनों के लिए। अगर आप दोनों ने कुछ प्लान किया है और अगर वो नहीं प्लानिंग हो रही है तो इसका मतलब ये सब फेल हो गया ऐसा नहीं है। किसी के लिए पार्टी हो सकती है, किसी के लिए भाई कि एक सेलिब्रेशन हो सकता है कि भाई किसी का बर्थडे है या फिर आज के दिन आप मिले थे वगैरह वगैरह। तो रिकंसिडर करना है, मतलब फेल नहीं गया बल्कि यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रही है। शायद आप कुछ लाने के लिए चूक चुके हैं या फिर जो आपका प्रेजेंटेशन था वो इतना हल्का था, तो इससे बढ़िया प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। तो एक नई चुनौती आपको यूनिवर्स दे रही है। यू नीड टू एक्सेप्ट इट और एक नए दिन आप ये सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये था रीडिंग। आई होप इट वाज नाइस। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।